दोस्त एक बार कान जो है ना, जो आदमी के दो कान होते हैं, कान होते हैं, कान ने अपनी आत्मकथा कहने लगा, अपनी जुबना व्यवस्था बताने लगा कान। तो अपनी आत्मकथा उसने बहुत कुछ बताया दोस्त। उसने कहा, जी हाँ, मैं कान हूं, हम दो हैं। कान तो दो ही होता है। हम दो हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं। हम कान दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी है कि आज तक एक दूसरे को देखा नहीं मैंने। हम दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन आज तक एक दूसरे को हमने देखा नहीं। पता नहीं कौन सा श्राप के कारण विपरीत दिशा में हमको चिपका दिया गया है। न तो हम उसको देख पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं। दुख सिर्फ इतना ही नहीं, हमें जिम्मेदारियां सिर्फ सुनने के लिए मिली हुई हैं। कान बोला, हमें जिम्मेदारियां खाली सुनने के लिए मिली हैं। चाहे गालियां हो, तालियां हो, अच्छा हो या बुरा हो, सिर्फ सुनने को ही मिलता है मुझे। अपना दुख दर्द किससे बयान नहीं कर सकते हम, सब सुनने के मिलता है हमको। धीरे धीरे दोस्त हमको खूंटी समझने जाने लगा। ये हमारे हमके कान को खूंटी समझने जाने लगा। हमको चश्मे का बोझ भी डाला गया हमारे ऊपर। चश्मे का बोझ, खूंटी बना दिया गया चश्मे को। फ्रेम की डंडी को हम पर फंसाया गया। चश्मे का ताल्लुक तो आंख से होता है, आंख देखता है ना। फिर बीच में हमें क्यों घसीटा गया, लोगों ने क्यों घसीटा, कान को क्यों घसीटा। और तो और दोस्त हम बता रहा हूं, जो पंडित जी हैं, पंडित जी का जनेऊ भी कान पर, टेलर मास्टर की पेंसिल भी कान पर, मिस्त्री का गुटखा की पुड़िया कान पर, मोबाइल का ईयरफोन भी ठूस कर कान पर। सब कुछ हम ही संभालते हैं। बचपन में स्कूल मास्टर जी ने सवाल के जवाब पर हमारा दिमाग अगर नहीं दे पाता तो मास्टर जी हमें मरोड़ते हैं। कोई बताएगा कि हमारी कहां गलती है, क्यों कान को आप मरोड़ रहे हैं। गलती तो आदमी की है जो आप बता नहीं पड़ा, लेकिन कान को मरोड़ते हैं सर। जब हम जवान हो गए, जब मैं जवान हुआ, कान बोला मैं जवान हो गया, पुरुष और औरतों बालियां, झुमके, लौंग हम पर लटकाने लगे। जैसे जवान हुए पुरुष और सब लटकाने लगे। छेदन की पीड़ा हमको सहनी पड़ी। हमारे कान भी छेदे जाने लगे दोस्तों। कान बोला कि हमको ही छेदा जाने लगा। और तारीफ चेहरे की हुई। कान तो मेरा छेदा गया और तारीफ चेहरे की, क्या सुंदर हो गया, क्या सुंदर बाली पहने हैं, क्या सुंदर बालियां, झुमका पहना। झुमके की सुंदरता चेहरे की हो रही है, छेदाई हमारी हो रही है दोस्त। छेदन की पीड़ा हम सह रहे हैं। और तो और श्रृंगार देखो, आंखों के लिए काजल, चेहरे के लिए क्रीम, ओंठों के लिए लिपस्टिक। आज तक अपने लिए हमने कुछ मांगा है अभी तक? बताओ आप, कभी मांगा कुछ हमने? किसी कवि या शायर ने कान के बारे में कुछ कहा अभी तक हमारे बारे में, प्रशंसा या शब्द कुछ बोला? नहीं बोला। बस इन्हें तो पर कान कजरारे, जैसे आंखें, आंखें कजरारी, इन्हें कान नहीं आते। आंखें कजरारी, होंठ सुर्ग लाली, गाल गुलाबी। अरे कान की भी बात करो। बड़े बड़े कवि कान की बात ही नहीं करते, आंख की बात करते हैं, होंठ की बात करते हैं, गुलाबी लाल गाल की बात करते हैं। इन्हीं सब में श्रृंगार उनको दिखता है और हमारे कान में नहीं दिखता। जैसे कोई आदमी पूड़ियां जो है ना, दो पूड़ी हमारे चेहरे पर चिपका, दोनों साइड चिपका दो। बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन हम क्या कहें। कान अपनी आत्मकथा में अपना दर्द भरी कहानी किसको बताऊं। कहते हैं कहने सुनने से दुख हल्का हो जाता है दोस्त। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम तो जैसे कान नहीं है, ये हमारे कान नहीं है, जैसे दो पक्की खूंटियां हैं हमारी। ले आओ भाई कुछ टांगने के लिए,
और भी टांग दो उस पर हमारे ऊपर। कान ने बोला सारी गलतियां कान मैं सुनता हूँ, गालियां मैं सुनता हूँ, तालियां मैं सुनता हूँ, सभी झुमके क्या टांगना है कान पर, छेदन क्रिया हमारे पे होती है कान पर, और हम तकलीफ सहते हैं। कोई भी कभी एक भी शब्द नहीं बोलता हमारे प्रशंसा में, सब आंखें पर, गालों पर, ओठों पर सब बोलते हैं, लेकिन कान पर अभी तक किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। तो यही सुन करके कान बोलता है मुझे बहुत तकलीफ होती है अंदर में कि दुनिया प्रशंसा कर रही है इनका, और ये दो कान हम जो कि इतना सुनते हैं सबका गलत सही, डांट फटकार गालियां तालियां सब सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमको कोई भाव नहीं देता दोस्त। यही हमारा जीवन है। उन्होंने अपनी आत्मकथा बताया, हमको भी बहुत तकलीफ हुआ दोस्त की हमारे एक कान को इतने लोगों ने क्यों इग्नोर किया अभी तक, कान की प्रशंसा क्यों नहीं किया अभी तक, करना चाहिए। धन्यवाद।